अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना कल विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का कि जीवन में जो सत्य है हम उसको क्यों ना देख सके। उसका कारण बताया कि माया जो है उसके अंतःकरण कार्य है। माया कारण है सृष्टि का, और जो अंतःकरण है जिससे सृष्टि दिखती है वो माया का कार्य है। तो जो कार्य पदार्थ है ये शीशा जो सच्चिदानंद प्रकाशक अहम आत्मा है उसको उल्टा करके बताता है, सत्य को असत्य दिखाता है। शरीर के कारण शरीर में एक मेघ हो जाता है तो शरीर मरता है, कहता है मैं मरता हूँ। बुद्धि ज्ञान लेती है, इंद्रियां ज्ञान लेती हैं, पर सत्ता आपकी है, ज्ञाता की है, चेतन की है, प्रकाशक की है। पर ये कहता है इंद्रियां, आँखों से ज्ञान है, इंद्रियों से ज्ञान है। तो ये सत्य अपने को असत्य समझता है, मरणशील समझता है। ज्ञान इसी का सारे ब्रह्मांड में है, पिंड में है, पर ये ज्ञान इंद्रियों का समझता है। क्यों समझता है? कहते उल्टा दिखाता है अंतःकरण का शीशा। तो अब कहा कि ये जो असत दुख रूप, दुख भी अपना स्वरूप में है नहीं। आपको बहुत बार बताया है कि आप जहाँ अकेले होते हो, जहाँ संसार का नामो निशान नहीं है, वो सुषुप्ति अवस्था है। वहाँ आप बताओ दुख का लेश मात्र भी नहीं। दुख जब जब होता है जब हम मन का संग करते हैं। मन जगता है, सुबह हम इसका संग कर लेते हैं तो दुख सुख आना शुरू हो जाते हैं। तो ये अपने स्वरूप की बात है कि ये जो शीशा है ये सच्चिदानंद को असत जड़ और दुख रूप दिखाता है। अब यहाँ पर आगे कहा भाई ये भ्रांति है। सत्य चित आनंद आत्मा हो तुम, पर अपने को ये शरीर ओढ़ने पर दुख रूप समझते हो, असत्य समझते हो और अपने को अज्ञानी समझते हो। तो ये आत्मा पर भ्रम है, भूल है। अब आपको बताते हैं कि भूल और अज्ञान के अंदर क्या अंतर है। अगर हम अपने स्वरूप को ना जानते तो भी काम चल जाता। हमें अपने स्वरूप का अज्ञान होता सिर्फ तो बात नहीं थी कुछ, लेकिन अज्ञान है अपने स्वरूप का कि मैं आत्मा ब्रह्म हूँ, ये अज्ञान है। पर हम आगे भूल से अपने को विपरीत समझ लेते हैं अंतःकरण के कारण। इसको भ्रांति कहते हैं, अध्यास कहते हैं, भूल कहते हैं। ये जो भूल है ये दुख देती है। तो भ्रांति हो गई, अज्ञान, मैं नहीं हूँ, मैं अपने को नहीं जानता, पर मैं शरीर हूँ, ये भ्रांति है। मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, ये ना जाने पर उसके बदले क्या कह दिया, मैं शरीर हूँ, ये भ्रांति है। अब शरीर के अंदर तीनों शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो कहा इसी भ्रांति में जीवन कटता, बिना तत्वज्ञ ब्रह्म ज्ञानी के इसी भ्रांति में जीवन कटता है। रोज रात को अपने महासागर के अंदर लीन होता है ये मैं, लेकिन सुबह उठते फिर अंतःकरण से भ्रांति हो जाती है। इसी में जीवन कटता है। आप जाकर सर्वे कर लो, कोई भी व्यक्ति कितना धर्मात्मा, कितना
अच्छे कार्य करता हो, पर भ्रांति उसकी बिना ब्रह्म ज्ञानी के नहीं कट सकती। और ये भ्रांति में सारी उम्र जीवन काट लेता है। ये मेरा घर, ये मेरा पुत्र, ये मेरा धन। कहता तो ज्ञानी भी यही है, क्योंकि ये व्यवहारिक सत्य है। 3 सत्ता पढ़ाई थी। ये सत्ता कौन सी है? आकार वाली सत्ता, व्यवहारिक सत्य। परमार्थिक सत्य में व्यवहार नहीं है, पर व्यवहारिक सत्य में तो आप जो आपका पार्ट है वही करोगे, लेकिन अंदर से आप अपने में बैठे रहोगे सत्य स्वरूप में। पाठ करना एक अलग बात है, नाटक करना अलग बात है, लेकिन सच्चा समझना अलग बात है। तो इसी भ्रांति में जीवन कटता है। इसको बिना तत्वज्ञ पुरुष के कभी भी सूझ नहीं आती। इसको सोझ ही नहीं आती, इसको बुद्धि नहीं आती है कि मैं आखिर रात को कहाँ होता हूँ, मुझे क्यों सब कुछ याद नहीं है। फिर जो कहता हूँ कि मैं मरूंगा, पर जब शरीर किसी का छूटता है, बुजुर्ग का, तो हम कहते हैं भाई वो तो चला गया। तो चला गया तो मरा नहीं, मरा है तो जा नहीं सकता। तो किसी को ये सूझ अज्ञान में नहीं आती। कोई कितना समझदार ऊंचे पद पर बैठा हो, किसी को तत्वज्ञ पुरुष के बिना ये बात समझ में नहीं आती। तो कहा इसी भ्रांति में जीवन कटता, कभी ना आवे सूझ, सत परमात्म कभी ना चाहा, रहे पहेली अनबूझ। गुरु नानक देव जी ने बहुत सुंदर कहा है, गुरा एक देह बुझाई। पहेली है ना, क्या बुझाई? देखो कितने शब्द गहराई से पढ़ो। पढ़ा तो थोड़ा थोड़ा है, घर में ऐसे होता था, हल्का हल्का ज्ञान है, पर फिर भी बड़ा अच्छा लगा। भाई गुरा एक देह बुझाई, क्या पहेली बुझाई? सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। घर जाके इसका अर्थ करना। देखिए ना कितने स्पष्ट शब्द हैं, पर बिना तत्वज्ञ पुरुष के इस शब्दों के दर्शन नहीं होते। आपको उपनिषद बता रहे हैं, ब्रह्म जानकर, ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर के ही ब्रह्म जाना जाएगा। कृष्ण को जानने के लिए पहले कृष्ण की स्थिति में जाना पड़ेगा, चाहे वो गुरुदेव ले जाएंगे। अपने आप तो कोई नहीं जानता, तब कृष्ण समझ आएगा। सभी के साथ घटता है। वाहेगुरु जब समझ आएंगे, जब वाहेगुरु के स्थान पर पहले तत्वज्ञ पुरुष बिठा देंगे कि देखो अब क्या है ये सामने। तो ये एक पहेली है जगत की, जो तत्वज्ञ पुरुष इसको समझाते हैं। नहीं तो किसी को समझ में नहीं आता कि वास्तव में सत्य क्या है। तो परमात्मा को कभी नहीं चाहता, और ये जो अनबूझ पहेली है ये ऐसे ही रह जाती है। अब आपको बताएं, परमात्मा को नहीं चाहता, ठीक है, पर वास्तव में किसको चाहता है? परमात्मा आत्मा के रूप में। आप शरीरों को कभी नहीं चाहते। आत्मा है तो शरीरों को चाहते हैं, नहीं तो किसको चाहते हैं? परमात्मा को, आत्मा को। लेकिन हम गलती से, भ्रांति से शरीरों को पकड़ के बैठे रहते हैं, शरीरों को चाहते हैं, संसार को चाहते हैं। लेकिन वास्तव में हम सदा आनंद चाहते हैं, तो परमात्मा को ही चाहते हैं। पर अज्ञान में ये पहेली नहीं सुलझती। सत परमात्म कभी ना चाहा, रहे पहेली अनबूझ। अब आपको एक बात और भी बताते हैं। भाई अक्सर ये बात होती है कि सृष्टि पहेली है ना, देखो हमारे सामने सब कुछ घटता है, हम सुनते हुए सुनते नहीं हैं, देखते हुए देखते नहीं हैं। तो हर बात के लिए अंतःकरण की वृत्ति को गुरुदेव जोड़ते हैं कि देख सत्य क्या है, तो हमारी वृत्ति जुड़ती है। तो कहते भी रहते हैं भाई भूतों से बना जगत, 3 गुण में 5 भूतों से सृष्टि तैयार हुई, शरीर 5 भूतों के है, ठीक है।
आत्मा इसकी सत्ता है, अहम आत्मा है। अक्सर संत महात्मा ज्ञान में बैठे लोग अक्सर जानते हैं। रामचरितमानस में भी कह दिया, पंचभूतों का अधम शरीरा, कहा ना जब उपदेश किया, तारा को किया था शायद। तो ये जो बात कही भाई अधम शरीर या 5 भूतों का, तो अब हमें समझ आनी चाहिए। जब इतनी सत्संग सुनते हैं, इतना भगवान के चरणों में जाके बैठते हैं संतों के, तो ध्यान से देखना चाहिए। तो सारी सृष्टि 5 भूतों की का खेल हो रहा है। किसका यहाँ जमावड़ा है? 5 भूतों का। हाँ, जब करना, जब समझ आए। तो भूतों का अब शादियां किस में हो रही है? आत्मा में हो रही है, भूतों में। देखिए, मनन करिए, ये मनन का विषय है। जो मनन कर लेता है वो फिर निरोल हो जाता है। उसके सामने सत्य ऐसे होता है जैसे हाथ में आंवला रखा हुआ हो, प्रत्यक्ष। अब हमें मनन करना चाहिए ना। या तो को आत्मा में विवाह हुआ, नहीं, ये तो समझते हो आप, तो भूतों में विवाह है, भूतों में हो रहा है विवाह, संतान। देखो, सबका उत्तर होगा भूतों में, भूतों में। संतान भूतों में पैदा हो रही है, ठीक है, मोटी भाषा में बात कर रहे हैं समझने के लिए। उसके बाद जो ढोल ढमाके बज रहे हैं, किसी के घर बेटा हुआ, जोर जोर से भाई डाल रहे हैं, भजन बोल रहे हैं, या भजन क्या बोल रहे हैं, गाने बोल रहे हैं, तो सारे किस में हो रहा है? उपद्रव। सारा चाहे उल्लास से हो रहा है, चाहे प्रेम से हो रहा है, सब सारा भूतों में हो रहा है। विवाह हो रहे हैं, कहीं संतान हो रही है, कहीं मृत्यु हो रही है। किसकी हो रही है? भूतों की। आत्मा का कोई संबंध नहीं है। मनन करिए। तो क्या भूतों की सृष्टि, आपको नाना जी की बात सुनाई थी, याद हो तो? उन्होंने देखी थी भूतों की सृष्टि। और भूतों की सृष्टि कब दिखती है ये भी बता देते हैं कि जब वो बैठते हैं ना शमशान में जाके, ऐसा कहते हैं, देखो मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं, और वो किसी भूत के शव के ऊपर बैठते हैं, या कोई मंत्र है, जब उनका मंत्र जगने लगता है तो फिर ये सारी सृष्टि जो भी वहाँ होता है, अपने को ज़्यादा नहीं पता, तो ये मंत्र उनके जगते हैं। तो बताइए, अब सारी भूतों की सृष्टि है, भूतों में विवाह हो रहा है, भूतों में संतान हो रही है, आत्मा में तो नहीं हो रहा। तो बताइए आप, क्या भूतों की सृष्टि वास्तव में सत्य होती है? सुनाई थी कहानी कि जब घर आए तो उन्होंने कहा, भाई मुझे मना किया था कि जो खा के जा रहे हो घर मत ले जाना। तो ले आए थोड़ा सा बांध के, तो कपड़े में विष्ठा निकली थी, सुनाया होगा आपको। तो ये सब दिखता है, भूतों की सृष्टि में भी सब दिखता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वो दिखता है अल्पकाल के लिए मंत्रों के द्वारा, तो ये भी देखो, अगर देखें तो सारी सृष्टि भूतों में तो व्यवहार हो रहा है, आत्मा में तो नहीं हो रहा। सत्ता आत्मा की और व्यवहार। तो अब ध्यान रखना, शादी कहाँ हो रही है, ठीक है, ढोल धमाके कहाँ बज रहे हैं, संतान कहाँ हो रही। देखो, एक समझने की बात है, बाहर जाके नहीं कहना ये ब्रह्म ज्ञान है। बाहर तो मजाक का विषय है, वो कहेंगे लो बताओ कहाँ भूतों में, वो तो शमशान में है। तो जो भूत होते हैं कहाँ रहते हैं? शमशान में। तो देखिए, महाशिव का जो शमशान है, सारा ब्रह्मांड क्या है? आ रही है समझ? देखिए ना, आनंद लीजिए इस ज्ञान का कि देखो कैसे भूतों की सृष्टि हुई। तो शिव का महाशमशान है। शमशान किसको कहते हैं? जिसको जानकर जहां जाकर के सबकी शान सम हो जाती है, बराबर हो जाती है। देखो, वहाँ अमीर से अमीर है तो भी उसको नीचे सुलाया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि ये तो बहुत बड़ा कोई विशेष व्यक्ति है, इसके लिए चारपाई ले आओ या पलंग ले आओ। शान क्या हो जाती वहाँ? सबकी शम शान। तो ये शिव का महाशमशान है। इसको भी जानने वाला क्या हो जाता है? उसकी शान सम, वो सम हो जाता है, कोई उसका अहंकार नहीं रहता। अभी गीता में आपने पढ़ा, सर्वारंभ परित्यागी, 12वें अध्याय में भगवान ने कहा
सब अहंकारों को छोड़ देता है। छोटे छोटे अहंकार हमारे शरीर में इतने हैं। इस मूर्ति का मद, अपने बुद्धि का मद, अपने परिवार का मद, पता नहीं कितने अहंकार हैं, गिने तो सारे छोड़ देता है जो वो ज्ञान वाला होता है। नहीं तो नहीं छूटते। उपासना करने जाता है तो उपासक बन जाता है, एक और अहंकार ले आता है। भक्त बनने जाता है तो भक्त बन जाता है, एक और अहंकार ले आता है। ज्ञान लेने जाता है, ज्ञानी बन जाता है, एक और अहंकार ले आता है। तो जो तत्व ज्ञान में अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं वो सारे अहंकारों से ऊपर उठते हैं। तब उनको दर्शन होते हैं कि सारा ब्रह्मांड क्या है, शिव का महाशमशान है। यहाँ जान करके सबकी शान सम है, समाहित हो जाता है, वो सम हो जाता है। चैतन्यम शाश्वतम शांतम, तो आपका स्वरूप है। तो ये बताया कि भ्रांति के कारण हम क्या समझ रहे हैं, जो अब बताया ये सत्य है। भ्रांति क्या है? ये सारे मेरे हैं, मेरे व्यवहार में कहेंगे, पर इनके लिए हम कुछ भी गलत कर लेते हैं अज्ञान के अंदर। तो ये कहा कि ये भ्रांति में जीवन कटता है और सत्य की पहेली कभी भी सुलझती नहीं, बिना ज्ञान के नहीं सुलझती। अब कैसे उदाहरण दिया अगले श्लोक में, जैसे भ्रांति काल में रस्सी होवे सर्प प्रतीत। भ्रांति हो गई ना शरीर मानने से, ये बात ध्यान रखना। अपने को ना जानना अलग बात है, पर दूसरा मानना ये अलग बात है। ना जानना ब्रह्म स्वरूप अपने को अज्ञान है वो, पर शरीर मानना भ्रांति है। तो इसी भ्रांति में क्या कहा, उसका उदाहरण दिया कि जैसे पड़ा तो सर्प रस्सी है, ठीक है ना। जैसे रस्सी सर्प, रस्सी में सर्प अन्यथा, जैसे भ्रांति काल में रस्सी होवे सर्प प्रतीत। सदा डरावे मरण दिखावे पर सच नाही मीत। अब अपनी भ्रांति देख लो कि जब मैं शरीर हूं, ये भ्रांति हो गई, ये भूल हो गई। अब पहले तो भूल देखते हैं होती कैसे है। अब मान लो एक रस्सी पड़ी है, अगर रोशनी तेज है तो रस्सी है, आप उसको उठा के रख दोगे। अगर रोशनी तेज है तो आप रस्सी को उठा के रख दोगे, भ्रांति नहीं होगी। अगर गहरा अंधकार है तो भी आप उसको उसके ऊपर से निकल जाओगे। भ्रांति कब होती है? भ्रम होता है जब मंद मंद अंधकार होता है। मंद मंद अंधकार है, उसमें रस्सी पड़ी है। कभी कभी देखते हैं वो बच्चों के वो शूज के तस्मे होते हैं, उसमें कई बार केंचुए का भ्रम हो जाता है। फिर अंदर से ये आवाज भी आती है कि ध्यान दे कहीं सचमुच केंचुआ ना हो, सारा दिन ज्ञान नहीं होता। मन कहता है, फिर ध्यान से देखते हैं भाई हाँ क्या है। तो मंद अंधकार के अंदर जहाँ पूर्ण प्रकाश नहीं है, वहाँ पर रस्सी सर्प में भासने लगती है। कैसे होती है भ्रांति? कहते एक तो मंद अंधकार हो, ठीक है। दूसरा, आपने कहीं पहले सच्चा सांप देखा हो, ठीक है। आप कहोगे सच्चा सांप नहीं है, आपने उसमें कैलेंडर में देखा होगा, आपने उसकी फोटो या सांप को आपने देखा है, वो संस्कार आपकी बुद्धि में है। दो बात हो गई। मंद अंधकार और बुद्धि के सर्प के संस्कार, ये मिलके क्या दिखा देते हैं? रस्सी में सर्प। कई बार आपको हुई होगी ये भ्रांति। तो अब रस्सी में सर्प, तो यहां भ्रांति कैसे हुई? अब जैसे रस्सी में सांप देखा तो हमें डर लगने लग गया उसके काटने का और खुद के मरने का। हमने सांप सिर्फ देखा,
और दोनों चीजें मरण दिखावे, सदा डरावे, पर सच नाही मीत। वो मरण भी दिखाती है कि भाई सर्प डस लेगा तो मृत्यु हो जाएगी, और डर भी लगता रहता है। अब भय और मृत्यु, ध्यान देना, भय और मृत्यु भ्रांति के कारण है। वास्तव में ना तो सर्प है, फिर सर्प ही नहीं है तो फिर मृत्यु कैसे, भय कैसा? ऐसे ही ये जो मैं शरीर हूँ, ये अज्ञान है, मंद अंधकार। अज्ञान कैसा है? अविद्या को मंद अंधकार कहा और माया को प्रकाश कहा। अब इस बात को नहीं लेंगे, इतना ही ले लेंगे कि अविद्या के कारण हमारे मन में, अविद्या अज्ञान मंद अंधकार के कारण हमें जगत क्या भासने लगा? अपनी आत्मा मरने वाली भासने लग गई, क्योंकि शरीर मान लिया इसको। अब बार बार डरते हैं, शरीर को कुछ होता है मरने से भी डरते हैं। शरीर को 100 साल तक रखें अपनी आत्मा को जानने के लिए, वो अलग विषय है, पर उसको ये देखना कि भाई ये तो मरने वाला है, तो मरने वाला उसके साथ मिलके खुद डरता है कि मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। अगर यह पर बात होती तो वो असंगता थी कि मृत्यु इसके स्वरूप में है, फिर इसका ख्याल रखता गाड़ी समझ के। लेकिन मैं समझ के जब देखता है तो ये मरने से डरता है, इसलिए अभिनिवेश कहा, मृत्यु का भय। एक चींटी को भी आप थोड़ा सा आगे हाथ ले जाओगे, वो भी मृत्यु के भय से इधर उधर हो जाए। सारी योनियों में भय नहीं कटता, ज्ञान से मनुष्य योनि में कटेगा। तो ये है भ्रांति से क्या दिखने लगा? है तो सर्वम खल्व इदम ब्रह्म। रस्सी, रस्सी सुख रूप है। कोई कपड़े बांध लो, कोई बिस्तर बांध लो, सूखने कपड़े डाल लो, पर सांप देख लिया तो मरने का डर। भय और मृत्यु, भय और मृत्यु। ऐसे ही है तो सर्वम आनंद स्वरूप, सत चित आनंद। ईश्वर आनंद स्वरूप है, हमें कितने सुख देता है। देखो घर में घड़ियां लगी हैं, मकान बने हैं, गेट बने हैं, कपड़े इतने तरह तरह के बने हैं, ये किसने तैयार किए? चेतन ने, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा ने। लेकिन हमने उल्टा क्या देखा? अपने को शरीर मान करके दुख रूप बना लिया कि मैं मरूंगा। तो ये है रस्सी में आप तो हो सच्चिदानंद, अजर अमर अद्वितीय, पर शरीर मान के क्या समझने लगे? मैं मरूंगा, मैं बीमार हूं। तो इस प्रकार इसको क्या कहते हैं? अन्यथा ग्रहण। और शब्द ले लो, आज समझाएंगे तो इतना, क्योंकि इतना ही समझ आ जाए बहुत है। कल लेंगे अन्यथा ग्रहण क्या है। देखो हमने क्या किया, है तो सर्वम आत्मा। शरीर में जो भी बैठा है, जगत में जो भी बैठा है, वो सर्वम क्या है? आत्मा, सच्चिदानंद सर्वम है। और माया उसकी शक्ति है, कल बताया था, शक्ति प्रकट होती है, स्थित रहती है और फिर लय हो जाती है। अगर ये ज्ञान हमें हो जाए तो हमें समझ है कि भाई जो सृष्टि तैयार हुई है ये लय भी होगी। तो कहा शरीर अपने को मानना हो तो आत्मा, और भूल से भ्रांति से अपने को शरीर माना तो मृत्यु का भय और मृत्यु दोनों ही चिपट गए, दोनों चिपट गए। अब हम कितना ही कहते रहे मैं मरूंगा मरूंगा, पर फिर भी आप कभी भी नहीं मरते। ये सत्य नहीं है, अगला श्लोक बताएगा। तो पहले तो आप देख लो कि रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है। क्या सर्प है? आत्मा में जगत, आत्मा में संसार। दो चीजें हैं। संसार जीव का है, मन के अंदर रहता है। जगत ईश्वर का है, जो मन के बाहर रहता है। ये दोनों ही भ्रम में आ गए, हमने दोनों की कल्पना कर ली।
तो इससे क्या हुआ कि ये जन्म मरण हमें चिपक गया। सदा डरावे मरण दिखावे पर सच नाही मीत। हे मीत, हे मित्र, भले डरता रहे पर ना तो तू मरेगा और ना ही तुझे मृत्यु का भय होना चाहिए। तो जो मर रहा है उसको जान लो कि इसकी आयु उपनिषदों में 100 साल कही, पर हर क्षण ये धीरे धीरे जा रहा है। बर्फ फ्रिज से निकालते हैं तो क्या उसको समय लगता है कि 2-4 घंटे के बाद पिघलेगी? वो तो बर्फ निकालते ही फ्रिज से उसी क्षण पिघलना शुरू है। ये भी बच्चा जब जमता है, माँ के गर्भ से आता है, उसी क्षण कहते हैं 1 दिन का 1 घंटे का हो गया। गया साथ में है, देखो, क्षण का हो ऐसे नहीं कहते 1 घंटे का हो 1 दिन का हो कहते हो गया, माने होता भी और जाता भी, दोनों साथ है। देखो कितना आश्चर्य है। जीव बोलता भी सब कुछ है, सुनता भी सब कुछ है, ना अपना बोला सुनता है और ना ही दूसरे का। तो ये है कि भ्रांति से अमर अजर आत्मा अपने को मरण के भय से डरने लगी। पर ये सच नहीं है। वो भले कितना ही डरते रहो, तुम कभी भी मर नहीं सकते। शरीर बदलते हैं, वासनाओं से जन्म बदलते हैं, पर तुम रहते हो। तो ये आज इतना लेंगे, कल आगे लेंगे कि ये जो रस्सी थी और देखा सर्प, ये जो आत्मा है और देखती है शरीर, इसको कहते हैं अन्यथा ग्रहण। कल समझाएंगे कि एक आग्रहण होता है, एक अन्यथा ग्रहण होता है, फिर इसमें क्या हमारा आगे सृष्टि चल गई। कल लेंगे क्या है, पढ़ लो। रस्सी में सर्प अन्यथा भास है, पर अन्यथा ना हुए। ब्रह्म ही जीव जगत भासे, पर त्रैकाल सच ना हुए। ठीक है, कल इसको लेंगे। ओम